आप ज्यादा करते हैं तो गूगल कट कर देता है, उसमें डॉट 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 आ जाता है। अगर ये 140 भी होती है, 140 से ऊपर भी होती है तो भी सही है, लेकिन 160 से अगर आप ज्यादा चले जाएंगे तो वो कट हो जाएगी, और 140 से नीचे चले जाएंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी वो। तो आप 140 से 160 कैरेक्टर्स के दरमियान ही आप इसको लिखा करें। दूसरा क्या है इसमें, जो प्राइमरी कीवर्ड नियर द बिगनिंग, प्राइमरी कीवर्ड क्यों इसमें हर दफा आपको मैं कहता हूं कि कीवर्ड को पहले लिखा करें, क्योंकि क्रॉलर मैंने आपको बताया इस तरह से क्रॉल कर रहा था लाइन का लाइन, ठीक है, तो उसको पहले ही कीवर्ड मिल जाएगा आपका जो भी आप टारगेट कर रहे हो। तो जब भी आप मेटा टाइटल लिखें, H1 लिखें या मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें, आपने कोशिश करनी है कीवर्ड नियर द बिगनिंग हो। ऐसा ना हो कि आपका कीवर्ड एंड में आ रहा हो मेटा डिस्क्रिप्शन में, या लास्ट में आ रहा हो, लास्ट से पहले आ रहा हो। ऐसी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपका कीवर्ड नियर द बिगनिंग हो, ठीक है। एक्टिव वॉइस प्लस एक्शन वर्ब्स गेट, लर्न, डिस्कवर, इन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। क्लियर CTA स्टार्ट, फ्री ट्रायल, डाउनलोड नाउ, आपने देखा होगा बहुत सारे अगर ऐप का होता है या सब्सक्रिप्शन का होता है तो उसमें ऐसे होते हैं स्टार्ट फ्री ट्रायल लिखा हुआ आ रहा होता है, या डाउनलोड नाउ मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर। हाईलाइट USP व्हाट मेक्स यू यूनिक, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप शीट बनाए तो आपने क्लाइंट से USPs पूछने हैं, याद है वो चीज कि मैंने कहा था कि आप जब भी क्लाइंट का एसईओ कर रहे हो तो अपनी शीट में एक यूएसपी का कॉलम रखना है, जो आपने मेरी शीट के अंदर भी था। वो क्यों यूज होता है आपको पता चलेगा। मैच सर्च इंटेंट, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, जो भी आपकी इंटेंट है वो आपकी मैच होनी चाहिए। अच्छा, ये बनता किस तरह से, मेटा डिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला क्या है, कीवर्ड प्लस बेनिफिट प्लस यूएसपी प्लस सीटीए। जरूरी नहीं कि आप सारी चीजें आपके उसमें आ रही हो, अगर इसमें से 3 भी आ रही हैं, आप ये सीटीए यूज नहीं कर रहे तो ना करें आप, लेकिन अगर आप ये चारों को यूज करते हैं तो ये एक बेस्ट फॉर्मूला है आपका। अब इसमें क्या है, नंबर 1 वर्डप्रेस होस्टिंग इन पाकिस्तान, ये क्या हो गया, होस्टिंग इन पाकिस्तान, वर्डप्रेस होस्टिंग इन पाकिस्तान हमारा कीवर्ड हो गया। समझ में आई बात। 99.9% अपटाइम गारंटी एंड 24/7 सपोर्ट, क्या हुआ, ये हमारा बेनिफिट हो गया, सही है। अब आते हैं यूएसपी, गेट 50% ऑफ टुडे प्लस फ्री एसएसएल, 50% ऑफ प्लस फ्री एसएसएल, ये हमारी यूएसपी हो गई, यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया। फ्री एसएसएल देना और 50% देना यूएसपी हो गया। प्लस सीटीए क्या है, साइन अप नाउ, डाउनलोड नाउ, या अगर कोई प्रोडक्ट होती है ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ। सीटीए और एसएसएल का मतलब क्या, सीटीए और एसएसएल का मतलब, यार एसएसएल तो अलग चीज है ना, सिक्योर, ये तो वेबसाइट में जो सिक्योर का साइन होता है ना उसे कहते हैं एसएसएल। ये उसकी यूएसपी है कि वो होस्टिंग के साथ ये फ्री में दे रहा है, आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें मिला के आपका एक मेटा डिस्क्रिप्शन बनता है। तो आपने ये यूएसपी वाले पॉइंट है ना, ये अपने क्लाइंट से पूछ लेना होगा कि आपकी क्या क्या यूएसपीज हैं। अभी मैं एक दो और एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पूरी सारी चीजें भी तोड़ के लिखी, कीवर्ड इसमें क्या है, बेनिफिट क्या है, यूएसपी, 24 सपोर्ट भी और फ्री एसएसएल भी है, 24/7 सपोर्ट भी ये यूएसपी है उसकी। सीटीए के साइन अप नाउ। एक दो और मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा देता हूं। सर सीटीए एब्रिविएशन क्या था, कॉल टू एक्शन। इंफॉर्मेशनल की क्या है, अब ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट का मेटा डिस्क्रिप्शन है। लर्न हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट स्टेप बाय स्टेप, includes 4 Google updates, keywords tool and free templates, read guide। टारगेट क्या कर रहा है इसमें, हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट। अगर आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें एसईओ कंटेंट लिखना सिखा रहे हैं तो आपका टारगेट कीवर्ड ये होगा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। कमर्शियल टॉप रेटेड एसईओ एजेंसी गेट गूगल्स नंबर 1 रैंकिंग इन 90 days to 200+ clients, फ्री ऑडिट इंक्लूडेड, बुक फ्री कंसल्टेशन। अब इसमें क्या है, हमारा कीवर्ड क्या है, बेस्ट एसईओ एजेंसी या टॉप रेटेड एसईओ एजेंसी, या लिखा हुआ नहीं होना, बेस्ट एसईओ एजेंसी हमारा कीवर्ड हो जाता, ठीक है। बेनिफिट क्या होता,
गेट गूगल नंबर 1 रैंकिंग इन 90 डेज। ये क्या होता है 200 प्लस क्लाइंट्स, ये हमारे यूएसपी है, ये भी यूएसपी है और ये सीटीए है। लेकिन आप फॉर्मूले से सारी मेटा डिस्क्रिप्शन बन रही है। सर अगर यही फार्मूला आगे पीछे कर दिया जाए बेहतर है, फिर नहीं है। अगर पहले ही ये बाय नाउ यहाँ लगा दूंगा तो मैं फॉर्मूले से हट रहा हूँ और मेरा प्राइमरी कीवर्ड पीछे जा रहा है। बात समझाइए। अब ट्रांजिशन सैमसंग S24 अल्ट्रा लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान 12 GB रैम 200 मेगापिक्सल कैमरा 1 ईयर वारंटी बाय नाउ एंड गेट फ्री डिलीवरी। सारी आप देख रहे हैं मेटा डिस्क्रिप्शंस फॉर्मूले में आ रही हैं। प्रो टिप्स टू स्टैंड आउट। अच्छा आप अपनी जो मेटा डिस्क्रिप्शंस में दूसरों से अलग किस तरह से लिख सकते हैं कि आप इमोजीज ऐड कर दें। अच्छा इससे वेबसाइट रैंक करेगी इमोजीज वाले लगाने से? या रैंक नहीं करेगी, आप स्टैंड आउट करेंगे। अगर 5 डिस्क्रिप्शन लिखी होंगी किसी में आपका इमोजी आ रहा होगा तो हाईलाइट हो जाएगा बाकी मेटा डिस्क्रिप्शन से। समझ नहीं आ रहा? ऐड नंबर्स लगाने से क्या होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन बाकी मेटा डिस्क्रिप्शन से नॉर्मल मेटा डिस्क्रिप्शन से अलग दिखती है। लिमिटेड टाइम ऑफर, डाउनलोड नाउ, साइन अप नाउ, बहुत सारी तरह की आपने मेटा डिस्क्रिप्शन देखी होंगी। एक तो एग्जांपल अभी हम और देख लेते हैं। सर फोमो ट्रिगर मतलब यार जो लिमिटेड टाइम ऑफर होती है ना, फोमो क्रिएट करते हैं कहते हैं उसे, मतलब बंदे के अंदर जल्दबाजी करने को कहते हैं फोमो। बहुत सारी तरह के आप देखें, इसकी यहाँ से इसने मेटा डिस्क्रिप्शन बड़ी लिखी हुई है तो देख रहे हैं आप डॉट 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 आरएस में। अगर आप प्राइस वेरी देखें तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, गेट द लोएस्ट स्मार्ट वॉच प्राइस इन पाकिस्तान। स्मार्ट वॉच प्राइस इन पाकिस्तान इसका कीवर्ड हो गया। ब्राउज एंड शॉप द लेटेस्ट स्मार्ट वॉच मॉडल्स एट बेस्ट प्राइस इन पाकिस्तान ओनली इन प्राइस वेरी। और देखने की हिस्ट्री अब देखें, इसने आखिरी में सीटीए लगाया है शॉप नाउ। अगर इन सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपके पास इमोजी डाल देंगे तो आप देखिए सारी डिस्क्रिप्शन से अलग हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगा ना, मतलब बंदे की आई रुक जाएगी उसके ऊपर। और कोई एग्जांपल देखते हैं, स्मार्ट वॉचेस की देखते हैं। यहाँ सारे इनकी वो हो रही है। Shop leather wallets for men made at better than sale price in Pakistan. Wallets by Zelberry are ideal gift material that can make any ground man happy. अब इसमें आगे आप शॉप नाउ भी लगा सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं या इसमें और कोई बेनिफिट डाल सकते हैं। देखिए मैंने कहा था जब भी आप शीट बनाएंगे तो आप इस तरह की यूएसपी अपने जो भी आप जिसका एसईओ कर रहे हैं उससे लिखवा लीजिएगा। ये क्या होगा, ये आपको बाकी जगह यूज करने में हेल्प मिलेगी इससे। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखी भी होगी, देखिए यहाँ ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिस्कवर वर्ड से। डिस्कवर स्वेटिक्स योर सोर्स फॉर अफोर्डेबल फ्री लव ब्रांडेड शूज इन पाकिस्तान, 100% मनी बैक पॉलिसी प्लस फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 2499। इसको आगे शॉप नाउ कर लें अगर आपने सीटीए लगाना है, या बाय नाउ कर लें, ऑर्डर नाउ। तो क्या होगा, ये आपकी पूरी मेटा डिस्क्रिप्शन उस फॉर्मूले के हिसाब से बनी हुई है। देख रहे हैं हमारा कीवर्ड भी नियर द बिगनिंग में ही शुरू में ही आ रहा है, तकरीबन 3 से 4 वर्ड्स के बाद डिस्कवर से शुरू हो रहा है या गेट से शुरू हो रहा है या प्रीमियम, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, पावर वर्ड्स जिनसे आप इनको शुरू कर सकते हैं।
और ये आपके पास होगी ना तो आपको यहाँ हेल्प मिलेगी आखिरी में लिखने में। अब मैं 100% मैन्युफैक्चर गारंटी पॉलिसी के आगे फायर का साइन लगा देता तो बिल्कुल अलग हो जाती लिखती, जब उस अपलोड होती ना इसमें और भी चीजें चेंज कर सकते हैं हम। बन जाएगी अब ये? यस चलो कब बनेगी? आज बन जाएगी। देखिए आप लोग किसी वेबसाइट का आप सोचें जिसका आपको एसईओ करना है, या अगर आप अपने पास से कोई परफ्यूम की वेबसाइट ले लें या कोई और वेबसाइट ले लें जिसमें ये शीट बनाना स्टार्ट कर दें। जो मैं आपसे थोड़े देर बाद कहूंगा वो मैं अभी से कह रहा हूँ कि आप कोई शीट लें और इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप अपनी शीट रेडी करना शुरू करें। कोई भी एक वेबसाइट उठा ले किसी भी चीज की, मैं ग्रुप में तो डाल दूंगा उसका किसी मतलब बेस पे बनाना शुरू कर दें। हाँ जिसकी बेस पे। अच्छा इसमें हमारे पास जो मेन चीज है वो है जिसमें आप लोगों को मसला होगा वो ये होगा कि आपको सर्च वॉल्यूम निकालने मसला होगा, वो मैं निकाल के दे दूंगा। सर पहले गूगल इसका वो बनेगा ना, गूगल एडवर्टाइजमेंट का वो बनेगा, उसमें आपको कार्ड लगाना पड़ेगा, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपके, आप ये जब तक शीट बनाएं ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं मेन जो टॉपिक था हमारे पास कीवर्ड्स का। आगे चलने से पहले ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ये कैसे आपने सर्च करना है, ये कैसे पता चलेंगे? पहला इसका तरीका ये होता है कि आप सोचें कि आप वो चीज खरीदने जा रहे हैं तो आप खुद क्या लिखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आप मेंस परफ्यूम की यहाँ कलेक्शन होती, अगर यहाँ फुटवेयर की जगह मेंस परफ्यूम होता तो आगे चल लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं मेंस परफ्यूम, ठीक है। अब आप बताएं कि इसको सर्च करना है आपने तो आप कौन कौन सा कीवर्ड लिखते हैं? मेन परफ्यूम पाकिस्तान, एक करके बताएं भाई, एक बताएं कौन सा वर्ड लिखते हैं? मेन परफ्यूम इन कराची, देखिए हम लिखते हैं, एक तो हम लोकल एसईओ नहीं कर रहे हैं, लोकल एसईओ में इन कराची आप लिखें पाकिस्तान। भाई देखिए एक हो गया कीवर्ड मेंस परफ्यूम, सही है। दूसरा कीवर्ड क्या हो गया? बेस्ट मेंस परफ्यूम इन पाकिस्तान। टॉप 10 में ऑथेंटिक प्रीमियम देखें लॉन्ग लास्टिंग मेंस परफ्यूम। एक हो गया परफ्यूम फॉर मैन, बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम फॉर मैन। अब बताएं मेंस परफ्यूम इन पाकिस्तान, प्रीमियम मेंस परफ्यूम, सही है। ये हो गया प्रीमियम मेंस परफ्यूम, ठीक है। और लो प्राइस परफ्यूम, लो प्राइस परफ्यूम इतना होगा नहीं। अच्छा लो प्राइस परफ्यूम फॉर मैन, क्या लग्जरी परफ्यूम फॉर मैन, लग्जरी भी हो सकता है, लग्जरी परफ्यूम फॉर मैन, बेस्ट फ्रेग्रेंस परफ्यूम फॉर मैन। पहले तो आज इससे लिखते हैं मेंस फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। बेस्ट मेन मैन फ्रेग्रेंसेस, फ्रेग्रेंसेस, ब्रांडेड मैन परफ्यूम। इसमें सेकेंडरी कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, बता नहीं सर। स्टाइलिश मैन परफ्यूम। सेंट फॉर मैन, सेंट फॉर मैन। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक क्या और क्लासिक मैन इन सीजन, क्लासिक परफ्यूम और मैन इन सीजन ये नहीं होगा क्लासिक मैन परफ्यूम। फ्रेश फ्रेगनेंस फॉर मैन। बस इतने लिख लिया, आप लिखते रह गए इसके बाद, ठीक है भाई। अब देखिए हमने एक कलेक्शन बनाई मेंस परफ्यूम की हमारे पास थी। पहले तो हमें अपना दिमाग लगाना है कि इससे रिलेटेड कितने कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखिए हमने सिर्फ एक कलेक्शन से कितने कीवर्ड निकाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कीवर्ड तो वो हैं कि जो हमें दिमाग से हमने निकाली है कि भाई ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक तो तरीका ये कि आप कीवर्ड इस तरह से पहले सोच लें जो आपको लगता है कि ये होंगे। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपने जाना है इनकॉग्निटो मोड में, गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है मेंस
और यहाँ परफ्यूम लिख के आप देखें कि क्या क्या सर्च आ रहे हैं, इसका मतलब लोग ये सर्च करते हैं। अब देखिए मेंस परफ्यूम से मेंस परफ्यूम ब्रांड्स, या आपके पास एक और है परफ्यूम फॉर मेन लिख के आप एंटर करके देखें और क्या क्या चीजें आपके पास आ रही हैं। सेकेंडरी कीवर्ड शो हो रही है। परफ्यूम फॉर मेन इन पाकिस्तान में कीवर्ड मिस हो गया था, हमने लिखा नहीं था जी। इसमें आपकी गलती मेरी गलती है, वीडियो में आज तक देख लेगा। अभी तो शुरू किया टॉपिक, ये टॉपिक अभी शुरू किया कि एक हम मेंस परफ्यूम की हमने कलेक्शन ली है, उससे रिलेटेड अभी हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं। वो कीवर्ड हमने लिख लिए, इतना ही पढ़ा है, सही है। अब हम और कीवर्ड निकालने के तरीके देख रहे हैं कि कहां से कीवर्ड निकाल सकते हैं। एक तरीका मैंने बताया कि हमने दिमाग से सोच लिया, फिर हमने गूगल पे गए और मेन कीवर्ड्स लिख के देखे कि कौन कौन से कीवर्ड ऐसे मिल रहे हैं जो आपने अपनी शीट में नहीं लिखे हैं। अब ये हमारे पास कीवर्ड शीट में नहीं है, ऐसा ही है, मैंने ये कीवर्ड भी यहाँ पेस्ट कर दिया लाके, और देखें कि क्या क्या आ रहा है मेंस परफ्यूम से रिलेटेड जो आपको लगता है हाँ यार ये जरूरी है। प्राइस इन पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, या आप इसको करके देख लें मेंस फ्रेग्रेंसेस, सही है, एंड स्पेस करके देख लें। आप देखें यार कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप लिखें मेंस परफ्यूम और एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप यहाँ देखें बाय मेन परफ्यूम्स भी हो सकता है, हमारे पास एक कीवर्ड ये रह गया था, ठीक है। और देखें ओरिजिनल मेन परफ्यूम्स भी हो सकता है, ऑफिस वेयर मैन परफ्यूम मेंस सही ऑफिस है कि अगर हम किसी और की मेटा टाइटल ले रहे हैं, मेटा टाइटल थोड़ी ले रहे हैं हम, वहां से कीवर्ड निकाल रहे हैं कि क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं। क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं? बाय मेंस परफ्यूम, सही है, बाय मेंस परफ्यूम। इस टॉपिक को जरा गौर से समझ लीजिएगा ताकि मतलब ओरिजिनल मेंस परफ्यूम, एवरीडे परफ्यूम फॉर मैन। देखो यहाँ क्या मिल रहा है, फ्रेग्रेंसेस फॉर मेन। देखिए यहाँ ऐसा कीवर्ड भी मिल रहा है, आप कॉम्बिनेशन खुद भी बनाएं, फ्रेग्रेंसेस फॉर मेन, ठीक है। और कौन से मिल रहे हैं? बाय टॉप 40 बेस्ट परफ्यूम ब्रांड। ये तो 40 वो है, ये तो टाइटल में लिखा हुआ है, बेस्ट परफ्यूम ब्रांड फॉर मेन ऑनलाइन। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़ो इसको। और देखिए क्या क्या मिल रहा है, टॉप 10 नहीं, टॉप 10 तो हम उसके लिए लिखते हैं जो हम ब्लॉग लिख रहे होते हैं। आप ऐसा कीवर्ड ढूंढने जो आपको लगता है यार इस पे मैं रैंक कर सकता हूं, मतलब वो वाला नहीं ढूंढना। टॉप 10 तो हमने कहा ना, हम अपना मेटा टाइटल लिखते हैं, टॉप 10 को थोड़ी लेंगे। तीन तरीके हो गए। एक तरीका वो है जो आप अपने दिमाग से सोचें, दूसरा तरीका क्या है कि गूगल पे जाके लिख के देखें उसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या आ रहे हैं। तीसरा तरीका क्या है कि आप उन कॉम्बिनेशन को एंटर करके देखें कि और कीवर्ड्स आपको क्या मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात? और चौथा तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी को दें और उससे पूछें इसकी क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। आप कोई मजमुआ बना लें कि 20-25 कीवर्ड्स निकाल लें, एक ही कलेक्शन किए 25 कीवर्ड। अभी देखें 15 निकाले हुए थे, 3-4 और मिले, और भी उठा लेंगे तो और कीवर्ड हो जाएंगे। चैट जीपीटी से पूछेंगे वो भी नई तरह के कीवर्ड दे देगा, कोई 25 कीवर्ड्स आ जाएंगे एक कलेक्शन से। 25 कीवर्ड निकालने के बाद आप इसका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन निकालें। जब आप 25 कीवर्ड का निकालेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस कीवर्ड को टारगेट करेंगे। आगे बात समझ में? ये काम करने से आपको पता चल जाएगा यार ये मेरा मेन कीवर्ड है, सही है, मेरे प्राइमरी कीवर्ड तो फिर सारे ही हैं, लेकिन उसमें भी मैं किसको फोकस करूंगा, वो, और जो कीवर्ड मैं ना प्राइमरी में टारगेट कर रहा हूं ना सेकेंडरी में, किन पे मैं ब्लॉक लिख के रैंक करने की कोशिश करूंगा। तो ये कीवर्ड आपकी हेल्प करेंगे हर जगह। देखिए अभी सिर्फ हम मेंस परफ्यूम की बात कर रहे थे, कितने सारे कीवर्ड निकाले। इसी तरह आप हर कलेक्शन के आगे जितने कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं वो निकालें, उनका सर्च वॉल्यूम कंपटीशन निकालने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है। सबसे बेस्ट तरीका, इसी तरह से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और एक और तरीका है कि आप जो कीवर्ड आ रहा है उसकी वेबसाइट में जाएं, एसईओ मैटर 1 क्लिक पे भी कई बार शो हो जाता है कि कौन से कीवर्ड वो टारगेट कर रहा है,
फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये एक वेबसाइट है, ये अब मैं इसके किसी एक पेज पे जा रहा हूँ, ये चला जाता हूँ मैं कनाडा एंट्री एक्सप्रेस, मैं जाता हूँ एसईओ मेटा इन वन क्लिक पे, यहाँ नहीं रहा, एक सेकंड, इसके अलावा कोई और वेबसाइट देखते, सी में आ रहा था पहले, कभी कभार ये वाला एक्सटेंशन भी आपको बता देता है। देखिए यहाँ कीवर्ड क्या आ रहे, कीवर्ड्स में वैल्यूज आ रही है, कनाडा सुपर वीजा प्रोसेसिंग टाइम, कनाडा पीआर वीजा, कनाडा सुपर वीजा फीस, सुपर वीजा ऑफ कनाडा। पेज का नाम क्या है, कनाडा सुपर वीजा। अब क्या हुआ, मैंने उस वेबसाइट का लिखा, उसको एसईओ मेटा इन वन क्लिक में देखा, उसके कीवर्ड यहाँ से निकाल लिए, यहाँ देखिए वही वाले कीवर्ड यूज हो रहे हैं, ये रहा कीवर्ड। अगर आपको यहाँ कहीं से भी कोई भी कीवर्ड मिल रहा है तो आप वो अपनी शीट में डालते रहें, क्योंकि आपको रैंक तो सारे कीवर्ड, आपका टारगेट है सारे कीवर्ड में, लेकिन अभी हम फोकस 1 और 2 पे कर सकते हैं। लेकिन आप बाकी कीवर्ड्स को छोड़े ना, आप क्या है भाई, बाकी कीवर्ड से भी तो सेल आ रही है ना, बाकी कीवर्ड से भी तो सर्च वॉल्यूम होगा ना, ऐसा तो नहीं है बाकी कीवर्ड में 0 सर्च वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आप उन कीवर्ड्स को ब्लॉग के जरिए टारगेट करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उन पे भी आपको रैंक करना है। आप अभी से निकाल के रख लें, आपको पता चल जाएगा यार ये कीवर्ड है, इस पे मुझे मेहनत करनी है, फोकस मेरा इन 2 पे होगा, बाकी सारे मेरे सेकेंडरी हैं, और ब्लॉग्स के लिए मैं इसको टारगेट करूंगा। देखिए एक कलेक्शन से हमने 25 कीवर्ड निकाल लिए, कोई कीवर्ड को छोड़ा नहीं। सेकेंडरी कीवर्ड्स को ब्लॉग में यूज करें, ब्लॉग में यूज कर लें, अगर कलेक्शन किसी और गेस्ट ब्लॉगिंग में यूज कर लें, जो हम पढ़ेंगे ऑफ पेज एसईओ उसमें यूज होते हैं वो सारे। सर अगर जिस तरह आप बता रहे हैं ब्लॉग्स का हम ऐड कर लें, जिस तरह मस्कर मेल की तरह वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो लिखी होती है सारी हेडिंग वगैरह, तो उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स एक जगह नहीं होते, मैं बताऊंगा अभी आगे चलेंगे ना क्यों नहीं यूज कर सकते, समझ में आई बात। अच्छा और आ जाते हैं अब इस पे हम वापस अपनी क्लास शीट पे। अब आप देखें, अब आपने अगर ये कीवर्ड निकाल लिए हैं, अच्छा कोई भी सेम कीवर्ड किसी और कलेक्शन के लिए आपने नहीं रखना है, इस कलेक्शन के लिए आपने ये 25 कीवर्ड निकाले थे, अब बेस्ट मेंस परफ्यूम ये कीवर्ड किसी और नीचे कलेक्शन में कहीं आना ही नहीं चाहिए। और अगर डाल दिया तो क्या होता है, गूगल ना कंफ्यूज हो जाएगा कि आप इस कीवर्ड में इस कलेक्शन को रैंक कराना टारगेट कर रहे हैं या उसको करना टारगेट, गूगल को कंफ्यूजन हो जाती है। आपने एक दफा ये कीवर्ड निकाल लिए, अब ये कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड किसी और कलेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो ये कीवर्ड है ना वो उस कैटेगरी से रिलेटेड हो। अब देखिए इसमें मैंने वो कीवर्ड नहीं लिखा, एग्जांपल है ऑनलाइन परफ्यूम स्टोर, क्यों नहीं लिखा, क्या वजह है उसकी, कीवर्ड ही नहीं हमारा ये हमारा कीवर्ड इस कैटेगरी के लिए टारगेट नहीं कर रहा, मेंस परफ्यूम से रिलेटेड है, मेंस परफ्यूम से रिलेटेड नहीं है, ऑनलाइन परफ्यूम स्टोर है ना, तो मेन की इसमें कहीं बात नहीं हो रही। अब मुझे इसका होम पेज भी रैंक करना होगा, जाहिर सी बात है ये तो मेन की कलेक्शन है ना, अब परफ्यूम का होम पेज भी तो होता है। अब होम पेज रैंक करने के लिए क्या क्या कीवर्ड होंगे वो आप बताएं। देखिए एक मैं बता देता हूं, अब इसका होम पेज लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं होम। अब मैं एक बता देता हूं, ऑनलाइन परफ्यूम, जैसे कलेक्शन होगा वैसे कीवर्ड होगा, हाँ जैसी कलेक्शन होगी उसी से रिलेटेड कीवर्ड होंगे। अब ये जेनेरिक कीवर्ड है, ऑनलाइन परफ्यूम स्टोर, इस पे मैं चाह रहा हूं कि मेरा होम पेज रैंक हो, ऑनलाइन परफ्यूम स्टोर है ना, मतलब जनरल कीवर्ड है, इसमें ना मैन की बात हो रही है, ना वुमेन की बात हो रही है, ना सॉफ्ट की बात हो रही है, ना सिट्रस की बात हो रही है, ना किसी और कैटेगरी की बात हो रही है। और एग्जांपल बताएं, बेस्ट फ्रेग्रेंसेस, शॉप ऑनलाइन, बेस्ट फ्रेग्रेंसेस, देखो एक हो गया परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, बाय ऑनलाइन परफ्यूम, बाय ऑनलाइन परफ्यूम्स, एक हो गया फ्रेग्रेंसेस इन पाकिस्तान, ओरिजिनल परफ्यूम इन पाकिस्तान, ओरिजिनल परफ्यूम इन पाकिस्तान, या बेस्ट परफ्यूम्स इन ब्रांडेड परफ्यूम्स हो गया,
ब्रांडेड परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, ब्रांडेड परफ्यूम प्राइस इन पाकिस्तान। प्राइस वाले कीवर्ड हम टारगेट नहीं करते वहाँ, वो क्योंकि उनका सर्च वॉल्यूम भी कम होता है बनिस्बत इन कीवर्ड के। ब्रांडेड परफ्यूम पाकिस्तान, प्राइस से रिलेटेड बहुत कम टारगेट, जहाँ हमें कहीं कीवर्ड कोई मिल नहीं रहा होता वहाँ प्राइस भी लिख लें आप, देख लें उसका सर्च वॉल्यूम क्या है ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए, लेकिन इन सर्च वॉल्यूम से कम ही होगा उनका। अगर इसे ब्रांडेड परफ्यूम 1000 अंडर, नहीं ये तो आप हेडिंग में बनाएंगे, ये कीवर्ड हेडिंग्स में बनाएंगे, H1 हेडिंग में कर लिया या इसको आपने मेटा टाइटल यूज कर लिया, कीवर्ड नहीं है ना ये आपका। और कोई सजेशन? टॉप फ्रेग्रेंसेस, प्रीमियम परफ्यूम, प्रीमियम परफ्यूम, ऑथेंटिक परफ्यूम्स, ओरिजिनल परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, कुछ भी आगे करके लिख सकते हैं। तो इन कैटेगरीज को मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि ऐसे जनरल कीवर्ड में मेरा ये वाला पेज रैंक हो। समझ में आ रही है बात? अब एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं दूसरी किसी वेबसाइट का एसईओ की शीट खोलता हूं मैं। नॉन अल्कोहल फ्रेगनेंस इन पाकिस्तान। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ, ये फालियास की शीट है परफ्यूम की, इसका होम पेज पे मैंने क्या किया है, प्रीमियम परफ्यूम्स ऑनलाइन परफ्यूम स्टोर को टारगेट कर लिया है। इसकी एक कलेक्शन है शॉप वो कलेक्शन होती है जिसमें ऑल तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, कैटलॉग, मतलब जिसमें मैन वुमेन सारी का मिक्सचर, सारे प्रोडक्ट जितनी वेबसाइट में है, तो उसकी एक मैंने अलग कलेक्शन बनाई है शॉप। उसमें जितने वेबसाइट में प्रोडक्ट हैं सारे होंगे, वो भी जनरल हुई ना, फिर तो जब उसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी जनरल हुई। तो उसके लिए मैंने कीवर्ड्स ये वाले रख लिए, परफ्यूम इन पाकिस्तान, बेस्ट परफ्यूम इन पाकिस्तान, फ्रेग्रेंस इन पाकिस्तान, बेस्ट फ्रेग्रेंस इन पाकिस्तान, ऑनलाइन परफ्यूम स्टोर, या दो दफा आ गया एक दफा ये मैंने क्यों किया, क्या वजह मैंने क्यों किया? ताकि ज़्यादा कीवर्ड जो है आप भाई मेरे पास होम के लिए मैंने जब पिछली शीट बना रहा था आपके सामने तो 6-7 कीवर्ड निकल रहे थे। सही। अगर मैं 6-7 कीवर्ड की एक ही कलेक्शन रखता तो मैक्सिमम 2 टारगेट कर पाता, 4 मेरे किस में चले जाते, जाया हो जाते या सेकेंडरी में चले जाते। मैंने क्या करा, 6 की जगह 2 कलेक्शन बना ली। अब मेरे लिए प्राइमरी कितने हो गए, 4 हो गए, सिर्फ 2 जाया हुए। तो बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, शॉप की कलेक्शन बना लेती हैं। देखा होगा शॉप वाला आ रहा होता है एक कलेक्शन, देखिए नहीं देखी, ये दिखाऊं एग्जांपल दिखाऊं, दिखा दो एग्जांपल दिखा दो। अब देखिए सेंसर स्टोरीज है। अब देखिए इसका होम पेज अलग है और ये शॉप पे क्लिक करूंगा ना तो शॉप की अलग कलेक्शन है। मैं आप क्लिक हो जाएगी वरना नहीं चलेगी। शॉप की कलेक्शन खोलता हूं, ये की शॉप की कलेक्शन मुझे लिंक याद है, देखिए इसके नीचे कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। अब ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं 6 कीवर्ड्स को यहाँ जो हम बना देते हैं, ये 6 कीवर्ड्स हैं, अब मैं सबको अगर होम के लिए रखूंगा तो मैक्सिमम सिर्फ 2 ही टारगेट कर पाऊंगा। तो मैंने शॉप की कलेक्शन बना के 2 कीवर्ड और टारगेट कर लिए। समझ में आई बात? क्या हुआ, सो रहे हैं क्या सारे? समझ में आ रही है? जनरल के लिए मैंने क्या किया, अब और कोई एग्जांपल बताते हैं। परफ्यूम की बहुत इजी एग्जांपल हो गई, कोई और एग्जांपल बताएं उसका, उसके बारे में हम कीवर्ड की रिसर्च करते हैं। कैजुअल मेन शूज, लॉन्ग लास्टिंग। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस वेबसाइट के ऊपर हम एसईओ की कोशिश करें कि कीवर्ड रिसर्च हो जाए। कैजुअल मेन शूज। अब देखिए हम कर लेते हैं, एक वेबसाइट है वॉच की, वॉच वॉच की कर लेते हैं। वॉच, वो तो ब्रांड नेम आ जाएगा ना, वॉचेस की ये वेबसाइट है। अब वॉचेस का हमारा होम पेज है, सही है, वॉचेस का होम पेज भी होगा। मैन वाला होता तो हम क्या करते हैं, मेंस वॉचेस, वॉचेस फॉर मैन, बेस्ट मैन वॉचेस, मेंस वॉचेस ऑनलाइन स्टोर, या ऑनलाइन इन पाकिस्तान, मैन वॉचेस ऑनलाइन इन पाकिस्तान, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी वॉचेस, या जो भी हमारे मैन के टारगेट हो जाते हैं, इस तरह से आपने निकालना है। अब अगर इसका होम पेज मुझे रैंक करना है तो मेरे क्या कीवर्ड्स होंगे,
ओरिजिनल वॉचेस। एक तो ये होगा वॉचेस इन पाकिस्तान, एक ये हो जाएगा बेस्ट वॉचेस इन पाकिस्तान, ठीक है। और Online watches in Pakistan. ऑनलाइन पाकिस्तान, Online watches in Pakistan. ओरिजिनल वॉचेस इन पाकिस्तान। और ये हो सकता है बेस्ट क्वालिटी Unique इन वॉचेस। यूनिक वॉचेस हो सकता है, लेकिन वो कीवर्ड इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम में नहीं होगा मेरे लिहाज से। Best watches in Pakistan under 2000. 100-2000 तो आप हेडिंग के अंदर कहीं यूज करेंगे, 100-2000 से कोई आप सर्च करते हैं कभी, तो फिर लोग कैसे करेंगे? वो कीवर्ड ढूंढने जो लोग सर्च करते हैं। अब क्या होगा, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं मेरे पास जब मेरा दिमाग हो जाएगा कि अब इससे ज्यादा कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे, मैं क्या करूंगा कि कीवर्ड को यहाँ लिख के एंटर कर दूंगा। अब आप देखिए यहाँ कोई ना कोई आपको कीवर्ड ऑनलाइन वॉचेस इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड हमने अभी वहां नहीं लिखा था, एक ये मिल जाएगा। इस तरह से आपको लग्जरी वॉचेस इन पाकिस्तान, ओरिजिनल वॉचेस इन पाकिस्तान, और आपको इस तरह से कीवर्ड यहां से मिल जाएंगे, प्रीमियम वॉचेस। फिर आपने क्या करना है, इसको एंटर करने, एक एक वेबसाइट में देख लें कहीं कंटेंट में कोई नया कीवर्ड मिल जाए। जितने कीवर्ड आप रिसर्च करके अपनी शीट में रखेंगे, आपको इजी होगा डिसीजन लेना। सर हर वेबसाइट के लिए अलग शीट बनानी पड़ती है जी, सारी शीटें इसमें थोड़ी करेंगे भाई, हर वेबसाइट की अलग शीट बनाएंगे ताकि उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग और उसको आप भेज सकें। अच्छा और सर हर कलेक्शन के अलग अलग कीवर्ड जी, ये जो मैंने ऊपर की हुई है ना, ये देखें, ये देख रहे हैं। सर सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है? सर ये क्लाइंट को भेजना पड़ती है शीट। सेकेंडरी कीवर्ड वो होता है जो आपका जिस पे ज्यादा फोकस ना हो, सेकेंडरी हो। मतलब अभी हम बताएंगे सेकेंडरी क्यों है। प्राइमरी किस में हमें यूज करना है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। H1 में हमें लाजमी यूज करना है वो कीवर्ड, उसे कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी कीवर्ड आपका हर जगह चलता है। आपका मेटा टाइटल में भी आपने लिखना है, H1 में भी लिखना है, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी लाजमी लिखना है। ये समझ में आया? ये कीवर्ड्स रिसर्च आपको करनी आनी चाहिए कि आप कीवर्ड्स हर कलेक्शन का फाइंड आउट कर सकें। जितने कीवर्ड्स आप निकाल के अपनी शीट में रखेंगे, उतनी डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसान होगी। जब क्यों आसान होगी? क्योंकि इसके साथ आपका सर्च वॉल्यूम में कंपटीशन आ जाएगा ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे किस कीवर्ड पे काम करना है। जितनी ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा, और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कीवर्ड तो मैं टारगेट कर रहा हूँ, इन 6 को मुझे फिर ब्लॉग्स में या ऑफ पेज एसईओ में टारगेट करना है, क्योंकि मेरा फोकस इन पे भी रही करने का, इन पे भी है। लेकिन मेन फोकस आपका कोई 2 पे होगा या 1 पे होगा, वो आप डिसाइड करेंगे इन 2 वैल्यूज के बाद। समझ में आई बात? सर जो हम H1 में प्राइमरी कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो हम अपने कंटेंट के बीच में यूज कर सकते हैं। अभी बताऊंगा कंटेंट पे, अभी आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं ना। मैंने बताया था स्टेप्स हैं एसईओ के, ऑन पेज के स्टेप्स हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर कौन सा स्टेप है हमारे पास? H1 है स्लग। अब स्लग क्या होता है? जिसका यूआरएल होता है, आपने वही यूआरएल में अपना मेन कीवर्ड लिखना होता है, होम पे नहीं। अब आप देखें, अगर मैं आपको यूआरएल दिखाऊं इसका, सेंट्रल स्टोरीज का, अब इसकी हम मेंस की कलेक्शन खोलते हैं फॉर एग्जांपल। अब आप इसका स्लग देखें तो ये क्या दिखा रहा है आपको कीवर्ड? इसका मतलब इनका टारगेटेड कीवर्ड क्या है? समझ में आ गया आपको? तो आपने स्लग उसी प्राइमरी कीवर्ड का बनाना होता है। सर स्लग का अर्थ है, अरे भाई अल्लाह के बंदे, स्लग ये ऊपर लिखा हुआ नहीं आ रहा, कलेक्शन का नाम, तो कलेक्शन क्या अरे है? तो हाईलाइट के बराबर में है। कलेक्शन के बराबर में। यार मेरी हाइट इससे ऊपर नहीं जा रही, ये लिखा हुआ है परफ्यूम फॉर मैन। परफ्यूम कलेक्शन उसके आगे लिखा हुआ है ना, परफ्यूम फॉर मैन। अब आप अगर परफ्यूम फॉर मैन पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं तो आपका स्लग पूरा होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड आपका पूरा होना चाहिए। ये भी आपके एसईओ के अंदर हेल्प करता है। आपका H1 में होना लाजमी है, मेटा टाइटल में होना लाजमी है, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना लाजमी है, स्लग में होना लाजमी है, और इस बैनर के पीछे ऑल टैग में यही कीवर्ड आप डालेंगे, ताकि अगर पिक्चर अपलोड ना हो तो वो
जब मैं मेंस परफ्यूम फॉर मैन लिखूंगा गूगल पे जाके और इमेजेस पे जाऊंगा ना, तो मेरे पास ये पिक्चर आ रही होगी फिर, अगर आपका एसईओ प्रॉपर तरीके से हो रहा होगा। समझ में आई बात? इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ऑल टैग का ऑप्शन आएगा, आपने वही प्राइमरी कीवर्ड इस पिक्चर के पीछे लगाना है सर का तो इसीलिए कहते हैं कि हर कलेक्शन के पीछे मतलब शुरू में एक इमेज होनी लाजमी है। वो क्यों लाजमी? क्योंकि यहाँ टैग लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप कलेक्शन में इमेजेस नहीं लगाएंगे, सीधा प्रोडक्ट दिखा देंगे, तो आपकी एक एसईओ के स्टेप की एक चीज मिस हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? जब भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वेबसाइट में इमेजेस क्यों लगी होती हैं। और अगर आपका होम पेज है, आप आ जाते हैं होम पेज पे, अब फॉर एग्जांपल आपका ये वाली इमेज है, तो इस इमेज के पीछे जो आपका होम पेज का प्राइमरी कीवर्ड है वो टैग में ऐड करेंगे। और अगर आपका स्लाइडर है, 3 इमेजेस हैं, तो 3 इमेज में एक ही में नहीं डालेंगे, सारे एक ही कीवर्ड तीनों में नहीं आएगा। उसमें जो सेकेंडरी वाले बचे थे ना, 6 लिए थे ना हमने, जी 6 में से एक लिखा था, तो बाकी सारे आप इमेजेस में यूज करेंगे। समझ में आई बात? हर इमेजेस का अलग अलग कॉन्टेक्ट हर अलग अलग होगा। अगर यहाँ बैनर लगा हो, यहाँ अगर स्लाइडर लगा होता 3 इमेजेस का, तो तीनों में एक ही नहीं डालेंगे, इसमें वो प्राइमरी वाला डालेंगे, दूसरे में सेकेंडरी वाला डालेंगे, तीसरे में भी सेकेंडरी वाला डालेंगे। हाँ, वो सब टारगेट उस कीवर्ड को करेंगे, ताकि जब वो कीवर्ड लिख के कोई इमेजेस पे क्लिक कर रहे हैं गूगल पे, तो हमारा ये वाला बैनर शो। समझ में आई चीज? मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 स्लग ऑल टैग हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये यूएसपी के बारे में थोड़ा बताया हुआ है यहाँ। यूएसपी क्या होती है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, या कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कहते हैं। द वन रीजन कस्टमर शुड चूज यू ओवर कॉम्पिटिटर्स। जब भी आप अगर अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो आपको अपनी यूएसपीज बनानी होती हैं कि आप दूसरे से अलग क्या कर रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। या तो आप क्वालिटी में कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा कि वो फ्री होस्टिंग के साथ फ्री एसएसएल दे रहा था और सपोर्ट 24/7 दे रहा था। जो हम H1 हेडिंग बनाना सीख रहे थे, तो आपने देखा था उसमें पीछे जो वो थी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री एसएसएल 24/7 सपोर्ट, ये उसकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। या 200 प्लस क्लाइंट्स, 100% ऑथेंटिक, ये सब यूएसपीज कहलाती हैं। नॉन अल्कोहलिक अदर्स, नॉन अल्कोहलिक, ये उसकी यूएसपी है। यानी जो फीचर्स बता रहे उसमें, फीचर्स या बेनिफिट या आपकी जो भी यूनिक चीज है जो दूसरों से अलग है, तो वो आपकी यूएसपी कहलाती है। द वन रीजन कस्टमर शुड चूज यू ओवर कॉम्पिटिटर। जब भी आप ब्रांड बनाएं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी यूएसपी क्या है। क्रेडमार्ट आया था, क्रेडमार्ट ऐप जानते हैं सब? यस सर। उसकी यूएसपी क्या थी? सबसे पहले जो आया था वो सर 30 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर डिलीवरी, ये उसकी यूएसपी थी। और एग्जांपल बताएं, और चीज किसी और ब्रांड की कोई एग्जांपल बताएं, यूएसपी बताएं। वेरीफाइड सेलर किया जैसे घर से घर तक सर प्राइस हो घर से घर वेरीफाइड तक। सेलर डोर टू डोर हाँ, प्राइस हो की जो वेबसाइट है उसमें जो वेरीफाइड सेलर है वो भी यूएसपी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से सेल करना। नहीं, इसके अलावा और भी बताएं, यूएसपी इसके अलावा बताएं और कोई एग्जांपल है ब्रांड्स की। इंड्राइव अपनी सारे इंड्राइव इनड्राइव की अच्छी एग्जांपल है कि अपने हिसाब से रेट सेट करो, ये उसकी यूएसपी है। अभी इतने अनिल शेखानी ने फूड पापा बोला आप यानी कि उसको शेयर करेंगे तो आपको गिफ्ट वगैरह मिलेगा। ये यूएसपी जो USP नहीं है। पार्टनर जो 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करता है वो बता दिया ना, क्रेड मार्ट भी करता है, यूएसपी है। ये फूड पांडा की यूएसपी है। वैसे तो 2 यूएसपी हो सकती हैं हर ब्रांड की, मसला नहीं है। जैसे आप भी 30 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, यूएसपी आपकी लेकिन यही होगी। 25 लिखेगा 25 निकले, ये यूएसपी है। और कोई एग्जांपल दें, कोई और ब्रांड की एग्जांपल दें। सर ये भी तो हो सकता है मस्कल मैल की है, नॉन अल्कोहलिक अतर्स बनाता है, नॉन अल्कोहलिक अतर्स, अल्कोहल फ्री, तो ये उसकी यूएसपी है। और
क्या हो गया यूएसपी, आप इतने सारे ब्रांड यूज करते हैं उसकी जोंग यूएसपी, स्टार्ट हो तो जोंग ने बोला था हम आपको फ्री में डेटा देंगे अनलिमिटेड। ये उसकी यूएसपी थी, लेकिन आपको खत्म हो गया, अब नहीं दे रहा डेटा। पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, उस टाइम पे उसकी यूएसपी ये होगी। सर जैसे यूएसपी वाले उसका फ्री एमबी देते हैं, और उसकी फ्री एमबी लेकिन वो अपनी इस यूएसपी को मशहूर कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आपको दे रहे हैं, कभी कभार होता है, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पे तो नहीं है ना कोई। क्या कह रहे हैं? अगर आप अपने ब्रांड में यूएसपी नहीं दें तो आपसे लोग क्यों खरीदेंगे? समझ में आई? प्रीमियम क्वालिटी आप बना रहे हैं तो आप बता सकते हैं ये इस क्वालिटी के ऊपर बना रहे हैं, तो वो आपकी यूएसपी है। उसे कहते हैं यूएसपी जो आपको स्टैंड आउट करे दूसरों से, स्टैंड आउट इन क्राउडेड मार्केट्स, कन्वर्ट मोर विजिटर्स इनटू बायर्स, चार्ज प्रीमियम प्राइसेस विद कॉन्फिडेंस। यूएसपी में आपको ये फायदा होता है कि आप चार्ज अपने हिसाब से कर सकते होते हैं कि आप दूसरों से ये चीज अलग दे रहे हैं। सर ये सेकंड वाले समझाते मुझे। इसमें समझाने में क्या है? कन्वर्ट मोर, कौन सा? इस पे सेट कन्वर्ट मोर विजिटर्स इनटू बायर्स, ये लेकिन सर ये स्टैंड आउट इन क्राउडेड मार्केट, स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है? आपकी समझे कि आप मुझे स्टैंड आउट क्यों करते हैं, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो क्राउडेड में आप अलग से दिखते हैं। समझ में आई बात? इसी तरह आप ब्रांड की एग्जांपल समझ लें कि अगर आपके यहाँ ब्रांड्स होते सारे, तो आप उसमें से क्या यूनिक करते हैं, उसको कहते हैं स्टैंड आउट। अब देखिए यहाँ आपको एग्जांपल बहुत सारे मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यूएसपी कैटेगरी प्राइस में हो सकती है लोवेस्ट प्राइस गारंटी और 100% रिटर्न, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव 3000, ये उसकी यूएसपी है। या फ्री शिपिंग, स्पीड क्या है? पाकिस्तान फास्टेस्ट डिलीवरी 2 आवर्स और फ्री, फूड पांडा ले लें 30 मिनट्स डिलीवरी। क्वालिटी हैंडमेड विद 100% ऑर्गेनिक कॉटन। एक्सक्लूसिविटी क्या है? ओनली एससी एजेंसी यूजिंग नासा लेवल एआई, ये उसकी यूएसपी है। सोशल गुड ट्रस्टेड बाय 10,000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स। समझ में आई बात? अब आप एग्जांपल दें कोई ब्रांड्स की, इसके देखने के बाद तो आपको माइंड में आ जानी चाहिए। बैटरी का था कि चले लंबे अरसा तक, क्या कह रहे हैं? चले लंबे अरसा तक किसी बैटरी लेकिन वो चले लंबे अरसे तक, इसका स्लोगन है, ये यूएसपी नहीं है ना। मतलब इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि जो यहाँ मेंशन हो। अब जैसे रॉन्ग तुम्ही तो उसकी यूएसपी थोड़ी हो जाएगी, तुम्ही तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, क्या कह रहे हैं? ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हो सकती है कि इतने अरसे तक चले, या लिखा हुआ होगा, या उसमें लिखा होता है 5 इयर्स गारंटी वारंटी, ये उसकी यूएसपी हो सकती है। गुल अहमद का जैसे कि डिजाइन और हाई क्वालिटी फैब्रिक, ये उसकी यूएसपी है। और डोमिनोज का था कि 30 मिनट के बाद आए तो फ्री होता है। हाँ, ये उसकी यूएसपी, वो इंडिया में था, ये उसकी यूएसपी थी। और क्या कह रहे हैं? वाटरप्रूफ, ये उसकी यूएसपी है। क्या कह रहे हैं? मनी बैक गारंटी, ये उसकी यूएसपी है। हाँ, मनी बैक गारंटी ये यूएसपी है। और इस तरह की आपने एग्जांपल देखी होंगी, उन सबको यूएसपीज कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस या पॉइंट्स। हाउ टू फाइंड योर यूएसपी, व्हाट डू वी डू बेटर देन एनीवन एल्स। आपको कैसे पता चलेगा आप दूसरों से अलग कर रहे हैं? जब आप ये तो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे या वेबसाइट बना रहे होंगे या कोई चीज बेच रहे होंगे, तो आपने फाइंड आउट करनी है कि आप दूसरों से अलग क्या बेच रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम डू वी सॉल्व यूनिकली, कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है डोमिनोज की क्या है, 30 मिनट्स और फ्री। मैंगो बाज एक था 100% पाकिस्तानी यूथ सेंट्रिक कंटेंट, यूथ के लिए वो कंटेंट बना रहा था 100% पाकिस्तान यूथ सेंट्रिक कंटेंट, ये उसकी यूएसपी थी। अब आ जाते हैं हमारे पास ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन में लास्ट चीज होती है कंटेंट, जो आपने देखा होगा वेबसाइट में नीचे लिखा हुआ होता है। हर वेबसाइट पे आपने देखा जिसमें भी मैंने एसईओ की चीजें दिखा रहा था, उसमें कंटेंट लाजमी लिखा हुआ होता है। एक और एग्जांपल इसको समझाने से पहले दिखा भी देता हूं।
ये इसका ब्रांड का नाम सबने सुना है? इसका सबने नाम सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा एड्स भी आते हैं इसके। तो जी जीरो लाइफ क्या हो गया, नींद आ रही है सबको क्या एसईओ में? यस क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? मैंने इसको पढ़ा, इसको लिखा था यस YASS मैंने यस ही बोला। कोई बात नहीं, ये बता आप लोग जवाब दे नहीं रहे हो तो यार मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं सुना। नहीं सुना इसका नाम? किसने सुना है और किसने नहीं सुना? यार ये एक बहुत बड़ा वॉचेस का अभी ब्रांड चल रहा है जीरो लाइफस्टाइल। अगर आप लोग इसके ऐड देखेंगे तो आपको उसके बाद से आने ही लग जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं फिर आपको ये। देखिए जिस भी वेबसाइट में आप देखेंगे नीचे जाएंगे कलेक्शन रहेंगी जो बनी हुई है तो पूरी कस्टमर। अब देखिए इसका कंटेंट आ रहा है नीचे, देख रहे हैं? हर आप देखेंगे एसईओ वाली वेबसाइट के अंदर ये लाजमी नीचे भरा पड़ा होगा, कोई ना कोई कंटेंट लिखा हुआ होगा, देख रहे हैं? और कोई वेबसाइट होती तो अभी अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, ये वाली वेबसाइट में हम देख रहे थे, इसका मैं इसका पेज खोलते हैं तो ये कंटेंट आपको यहाँ नीचे शो हो रहा है। आप मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं इस कंपनी में पहले काम करता था, उसकी वेबसाइट है। असल ये कंटेंट जो होता है ये हर कलेक्शन के नीचे आता है, आना चाहिए, आएगा कंटेंट। इसमें तारुफ बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं? इसमें उस पूरे प्रोडक्ट या उसके बारे में लिखते हैं, अहमियत बयान करते हैं उसकी, बेनिफिट बताते हैं, उसमें चीजें बताते हैं कि क्या क्या है। आप किसी भी वेबसाइट का कंटेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या चीजें वो बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें कंटेंट कितना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आपका लैंडिंग पेज का कंटेंट 500 वर्ड्स, 800 वर्ड्स, 600 वर्ड्स या ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो इतने वर्ड्स का चाहिए, रेकमेंडेड है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अभी परफ्यूम्स वाली वेबसाइट की बात कर रहे हैं, या अभी मैंने जीरो लाइफस्टाइल वेबसाइट खोली थी, उसमें स्मार्ट वॉचेस का पेज खोला था, आपने देखा उसका कंटेंट कितना बड़ा था। आपने उसका वर्ड काउंट निकालना होता है। वो कैसे निकालना होता है? आप उसको कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं अपने किसी डॉक फाइल में, देखिए यहाँ से इस तरह से पता चल जाता है। अगर आपको नहीं आता, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पेज दिखाता हूँ, ये वाला पेज है, मैं इसके सारे कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, टूल्स पे जा रहा हूँ और वर्ड काउंट पे जा रहा हूँ, तो क्या बता रहा है कि ये वर्ड्स कितने वर्ड्स का लिखा हुआ है कंटेंट 260। ये कैरेक्टर्स की बात नहीं हो रही, वर्ड्स की बात हो रही है। वर्ड्स हैं 260। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में हम कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं, यहाँ कैरेक्टर्स नहीं देखना, हमें वर्ड्स देखने हैं। जिस भी वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हैं उसके आप तकरीबन 10 कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट खोलेंगे, उसका पूरा कंटेंट उस पेज का उठा के वर्ड में पेस्ट करें और वर्ड काउंट देखें कितने वर्ड काउंट का वो कंटेंट लिखा है। अब 10 वेबसाइट्स आपने खोली, उसमें एक किसी का 1000 वर्ड्स का लिखा होगा, किसी का 700 होगा, किसी का 2000 होगा, किसी का 2500 होगा, किसी का 500 होगा, किसी का 300। शुरू की 10 वेबसाइट्स का आपने निकालना है और इनकॉग्निटो में खोल के निकालेगा। नॉर्मल सर्च पे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आपको रेलेवेंट वेबसाइट दिखा रहा होता है जिसको आप सर्च कर रहे होते हैं। इनकॉग्निटो पे करेगा। 10 वेबसाइट का निकालने के बाद आपने 10 का एवरेज लेना है, 10 वेबसाइट के कंटेंट वर्ड्स का एवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल एवरेज आ रहा है 800, तो आपका मतलब समझ लें कि आपको 400 वर्ड उससे ऊपर लिखने हैं। 1200 वर्ड्स का कंटेंट लिखना लाजमी है आपके लिए। समझ में आई बात? यस सर। नहीं आई समझ में? भाई देखिए मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस पे एसईओ करना चाह रहा हूँ, सही है? यस सर। मैंने स्मार्ट वॉचेस एंटर करा लिख के। सबसे पहले तो ये वेबसाइट आ गई, एक ये वेबसाइट आ रही है, इसको खोल लिया। अच्छा, इसमें स्पॉन्सर्ड वाली वेबसाइट को नहीं खोलेगा, स्पॉन्सर्ड वाली को छोड़ देगा जो एसईओ से आ रही है। मैंने इसको खोल लिया, इसको खोल लिया, खोला, इसको खोला। मैं इसमें नीचे चला गया। अब देखिए यहाँ से ये कंटेंट शुरू हो रहा है। मैं इसको पूरे कंटेंट को कॉपी करूंगा जितना भी इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको कॉपी करा मैंने और यहाँ जाके वर्ड में मैंने डाल दिया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं इसके पूरे एक एक वर्ड की फाइल बना लेगा, एक ही वर्ड फाइल में करके टूल वर्ड काउंट में जाना है,
अब ये देखें 862 हो गया, इसमें से 260 पहले वाले हटा दें तो कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है इन्होंने? 800 यार 800 बात कर रहे हैं, 260 हटा देना, 260 पहले वाले हैं ना, 612 सही है, 612 ये हो गए। अब आपने क्या करना है, दूसरी वेबसाइट पे जाना है, इस वाली वेबसाइट में। इसमें नहीं लिखा हुआ इसको छोड़, जिसमें कंटेंट नहीं लिखा हुआ उसको छोड़ देगा। इसमें देखते हैं, इसमें कंटेंट नहीं लिखा वो बेकार है सर ये कौन देखो। मस्ट है कंटेंट होना मस्ट है। देख रहे हैं इसमें कितना कंटेंट लिखा हुआ है, इसको कॉपी करें, वहां रखें, वर्ड काउंट देखें। इस तरह से आपने 10 वेबसाइट का वर्ड काउंट नोट कर लेना है और फिर उन 10 वर्ड काउंट का एवरेज लेना है। एवरेज लेना आता है ना, किस तरह से एवरेज लिया जाएगा? नहीं आता, क्या करोगे भाई बड़े होके? यार ये एवरेज क्या होगा, इस तरह से ले लो। यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 10 सही है। अब ये फॉर एग्जांपल आपने 10 का लिख लिया इज इक्वल्स टू AVG एवरेज का क्या है, क्या फॉर्मूला है इसका? लिख लिया क्या था इसका, क्या हो रहा है, एक सेकंड, इसका फॉर्मूला ये सर के दाने सब का तो ये रसा सम प्लस है सबको सम करके डिवाइड करके आपने नंबर ऑफ ये रहा एवरेज पूरा लिखना था। देखिए पूरा इज इक्वल्स टू एवरेज और मैंने सारे कॉलम सिलेक्ट किए तो इसका एवरेज क्या आया 67। इस तरह से आपने सारे वर्ड्स का लिखना है, आपके पास एवरेज आ जाएगा फॉर एग्जांपल 600। तो आपने उसमें 400 वर्ड बढ़ा के लिखना है, मतलब 1000 वर्ड का कंटेंट लिखना है। समझ में आई बात? अब कंटेंट के अंदर क्या लिखना है, आपने पहले उन वेबसाइट का कंटेंट पढ़ना है कि उन्होंने कौन कौन सी हेडिंग्स बनाई है, उन्होंने क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है। और वैसे ये काम होता है कंटेंट राइटर का, एसईओ कंटेंट राइटर्स होते हैं, लेकिन आपको उनसे कंटेंट या तो लिखवाना आना चाहिए या तो खुद लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद लिखना नहीं आता तो आप एसईओ कंटेंट राइटर से ये काम करवाते हैं। उसमें आपने क्या देखी चीजें वो बता रहा हूं। लेकिन ये वर्ड काउंट आप ये बताएंगे एसईओ कंटेंट राइटर को, अगर आप लिखवा रहे हैं कंटेंट राइटर से कि इतने वर्ड्स का आपको कंटेंट लिखना है, ये वर्ड्स आप उसको बताएंगे। यस। फिर उसमें एक चीज होती है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? परसेंटेज ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड अपीयर वर्सेस टोटल नंबर टोटल वर्ड्स। आपका प्राइमरी कीवर्ड उस टोटल नंबर में कितनी दफा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेंस परफ्यूम मेरा प्राइमरी कीवर्ड था, अब मैं 1000 वर्ड का कंटेंट लिखना तो उसका 1% क्या होगा, 1 से 2% क्या होगा? प्राइमरी कीवर्ड 1 से 2% नंबर कितने होंगे? 10 से 12। अब आपको समझ में आया? जितने वर्ड का आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें कीवर्ड डेंसिटी 1 से लेके 2% होनी चाहिए। 50-60 एक समझ में आया बात? नहीं आया समझ में? भाई अगर आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हैं तो 1 से 2% कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी कीवर्ड 1 से लेके 2% टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है। अगर 100 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हैं तो कितनी दफा कीवर्ड आना चाहिए? 1 से 2। सर जैसे मेंस की वॉच है, अब वो मेंस वॉच यानी कि 100 में से 2 दफा आना चाहिए। हाँ समझ में आएगा? अगर आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हैं तो 10 से 20 दफा आना चाहिए, लेकिन 20 दफा बहुत ज्यादा हो जाता है, मिनिमम 10 दफा आए। वो सेम वर्ड या वो सेम वर्ड या उसको कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। कहीं आपने 5 जगह मेंस वॉचेस लिख लिया, कहीं जगह बेस्ट मेन वॉचेस लिख दिया, तो मेंस वॉचेस उसी में कवर हो जाएगा। अजान हो गई। अच्छा देखें, ये चीज आप लाजमी समझ लें। सारा टॉपिक जो है ये अगर आप कंटेंट राइटर से लिखवा रहे हैं कंटेंट तो आपने ये सारी चीजें चेक करनी होगी। पहली क्या चीज चेक करनी होगी?
सबसे पहला पार्ट क्या है इसका? सबसे पहला पार्ट ये है कि वर्ड कितने आपने दिए हैं उतने वर्ड का उसने कंटेंट लिखा है नहीं लिखा। सबसे पहला पार्ट आपका ये होगा। फिर आपने कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है। कीवर्ड डेंसिटी, अगर आपके 2 प्राइमरी कीवर्ड हैं तो आप 5 एक प्राइमरी कीवर्ड को देते हैं, 5 एक को देते हैं। अगर 1000 वर्ड का कंटेंट लिखना है मतलब 10 दफा आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। आपके प्राइमरी कीवर्ड 2 थे तो 5 एक दफा यूज कर लें, 5 एक दफा यूज कर लें, या 6 5 इस तरह कर सकते हैं। 1 से 2% से ज्यादा नहीं जाना आपने। सर 1000 वर्ड की कीवर्ड पे कितने प्राइमरी रखने हैं? H1 नहीं, H1 की बात नहीं हो रही। कीवर्ड जो आपका है वो 10 से 20 दफा आना चाहिए 1000 वर्ड की कंटेंट 1000 वर्ड की कंटेंट में। समझ में आ गई बात? अगर इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे, इससे बढ़ा दिया तो कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है। कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है। मतलब लाजमी आप पूछ रहे हैं कीवर्ड। समझ में आई बात? उसके बाद जो मेन चीजें आपने मॉनिटर करनी है कि H1 हेडिंग में आपके पास प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए जो आपने खुद भी बनाया है। अगर आप H1 भी किसी से लिखवा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वो H1 हेडिंग में आपका प्राइमरी कीवर्ड लाजमी हो। और हेडिंग के ही फौरन बाद H1 हेडिंग सबसे पहले लिखते हैं कंटेंट में, उसके नीचे जो कंटेंट आ रहा है उसके फर्स्ट 100 वर्ड में आपका एक दफा कीवर्ड आना लाजमी है। वजह बताया तो था, क्रॉलर ऐसे क्रॉल कर रहा होता है भाई, क्रॉलर ऐसे चल रहा होता है तो उसको जब सबसे पहले कीवर्ड मिलता है तो वो आपकी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करता है। अगर जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है टाइटल का H1 में बेस्ट वॉचेस, और हम क्या नाम है अपने जब पैराग्राफ लिखेंगे उसके नीचे 100% उसका वर्ड का, तो उसमें अगर जो दूसरा जो हमारा वर्ड है उसको हम लिखते हैं जैसे बेस्ट वॉचेस की जगह हम बेस्ट ऑनलाइन वॉचेस। बेस्ट वॉचेस और बेस्ट ऑनलाइन वॉचेस में कीवर्ड चेंज हो गया ना। बेस्ट वॉचेस फॉर मैन, बेस्ट ऑनलाइन वॉचेस में चेंज हो गया। अब मेंस परफ्यूम या मेंस परफ्यूम इन पाकिस्तान में, मेंस परफ्यूम तो वही रहा, इन पाकिस्तान पड़ेगा खाली। समझ में आई बात? फर्स्ट 100 वर्ड में आपका कीवर्ड आना लाजमी है। ये आपकी चीजें चेक करनी होती हैं। 2 से 3 सब हेडिंग्स के अंदर भी वो कीवर्ड आना लाजमी है। मैं एग्जांपल अभी जल्दी से दिखाता हूं। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आना लाजमी है। जी जी जा रहे हैं। मैं यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक। देखते हैं इन्होंने करा या नहीं करा। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा कीवर्ड है अरबिक अतर्स। मेरा H1 में अरबिक अतर्स लाजमी आ रहा है, मेरे स्लग में आ रहा है अरबिक अतर्स, यहाँ आ रहा है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे वहां पे मिल जाएगा। H1 हेडिंग में लाजमी आ रहा है। फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर कोशिश करें कि पहली लाइन के अंदर ही कीवर्ड आ जाए। देख रहे हैं आप कहाँ कीवर्ड आ रहा है। और पैराग्राफ बड़े बड़ा ना लिखें, मिनिमम 100 या 150 वर्ड्स के बाद पैराग्राफ चेंज कर लें, क्योंकि रीडेबिलिटी को बुरा कर रहा होता है। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देंगे ना, कोई नहीं पढ़ता है। आपका माइंडसेट इस तरह ट्रेन है कि अगर ये मैं मिला के लिख देता ना, आपको पढ़ने का दिल नहीं करता। अगर छोटी छोटी लाइनों पे लिखा होता ना तो आप फिर भी पढ़ लेते। 150 या 100 लाइनों वर्ड्स के बाद आपने पैराग्राफ चेंज करना है। और जब भी प्राइमरी कीवर्ड लिखें, कोशिश ये करें कंटेंट में फर्स्ट 2 लाइंस में लिखें। फर्स्ट 2 लाइंस में लिखें आप कीवर्ड। अगर आप नीचे देखें, ये देख रहे हैं फर्स्ट 2 लाइंस में आ रहा है कीवर्ड। जिस भी पैराग्राफ में आ रहा है फर्स्ट 2 लाइंस में आ रहा है। देख रहे हैं ज्यादातर। और साथ साथ देखें H2 हेडिंग में भी मेरा प्राइमरी कीवर्ड आ रहा है। सब हेडिंग्स में भी वो प्राइमरी कीवर्ड 2 मिनिमम सब हेडिंग्स में आना चाहिए। हेडिंग्स का आप आइडिया ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटर वेबसाइट से, वो किस तरह की हेडिंग्स बना रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं भाई इस तरह की हेडिंग आपको चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें आप उस कंटेंट राइटर को गाइड करते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटर को नहीं पता होता। एसईओ कंटेंट राइटर को तो पता होता है, अगर नॉर्मल कंटेंट राइटर है आपको उसको गाइड करना पड़ता है कि भाई इतने वर्ड का कंटेंट लिखना है,
H1 में कीवर्ड आना जरूरी है, बिगिनिंग में आना चाहिए। इस फॉर्मूले से H1 हेडिंग बनाओ, फॉर्मूला भी पढ़ा दिया। फिर कंटेंट इतने वर्ड्स का होगा, उसमें ये कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। मेरे ये दो प्राइमरी कीवर्ड है और कोशिश करो कि सेकेंडरी कीवर्ड भी इसमें कहीं ना कहीं कंटेंट में टारगेट कर लो। 2 से 3 सब हेडिंग्स में आना चाहिए, लाइंस के शुरू में आना चाहिए। ये सारी चीजें आप बताते हैं, फिर वो कंटेंट आपको लिख के दे तो आपने ये सारी चीजें रीचेक करनी है। कहीं वो कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं हो रही, कहीं कीवर्ड्स उसने आखिरी लाइनों में तो यूज नहीं करना शुरू कर दिया। यहाँ अगर बहुत सारी लाइनों में नीचे आ रहा होगा तो फिर फायदा नहीं है। क्रॉलर मैंने कहा बार-बार बता रहा हूँ, क्रॉलर यूं चल रहा होता है आपका। आपको बोल रहे थे कि 2 लाइनों में नहीं है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। बस ये तो बताऊं, फर्स्ट 2 लाइंस में आना चाहिए। ये देखो पैराग्राफ चेंज हो गया ना, अल्लाह के बंदे, पैराग्राफ चेंज हो रहा है यहाँ। तो यहाँ ये लाइन का शुरू बन गया पैराग्राफ में। जरूरी नहीं कि हर दफा ऐसा हो, कहीं आप नीचे यूज कर लें, लेकिन जो शुरू का कंटेंट है ना उसमें कोशिश करें कि फर्स्ट 2 लाइंस में ही आपका कीवर्ड है। सर कीवर्ड को हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट। कीवर्ड को हाईलाइट करना, कहीं कहीं आप इसको बोल्ड कर देगा। जो ऊपर कंटेंट या कहीं भी कंटेंट लिख रहे हैं इसको बोल्ड कर देगा। बहुत जगह कंटेंट में देखेंगे प्राइमरी कीवर्ड्स आपके बोल्ड हुए होते हैं, अंडरलाइन बोल्ड, क्योंकि बोल्ड में वो जो बॉट होता है वो ट्रेन होता है, उसको पता चल जाता है ये चीज ये बोल्ड हुई है, ये चीज इटैलिक हुई है, ये चीज हाइपरलिंक हुई है। इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, अभी नमाज का हो रहा है टाइम। सही है, कोई क्वेश्चन आपके हो तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक?